अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम दूसरा नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट का। इसके अंदर दो वेक्टर जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। किस तरह से? कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा। इसके अंदर दो वेक्टर की बात है। दो वेक्टर के दरमियान के अंदर जो एंगल बने थीटा का, उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसकी टेल है। टेल के साथ दोनों जुड़े हुए हैं वेक्टर्स। ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास थीटा बन रहा है, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम फर्दर देखते हैं। If the resultant product of two vector is a scalar quantity, the product is called scalar product। जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो किस के अंदर आएगा? स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगा। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द डॉट। इस डॉट से जो स्केलर है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से होता है। टू वेक्टर कैन बी रिटन। ये दो वेक्टर जो हैं ये किस तरह से लिखे जाते हैं? ए डॉट बी के अंदर जो है ये लिखे जाते हैं। ये दो वेक्टर हमारे पास हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं नीचे, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इसका क्या मतलब है? इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो कोसाइन मतलब कि काज के अंदर आएगी। किस तरह से हम लिखेंगे? ए डॉट बी, ये ऊपर डायरेक्शन की अलामत इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसके अंदर जो है ये लिखी जाएगी। ये आप देख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के अंदर ये हमने वैल्यू लिख ली है इसकी। ये ए क्या चीज़ है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। ये ए जो है ये मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करता है। बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी, ये बी को ज़ाहिर करता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा है। इसी चीज़ को हमने नाम दिया है थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसके बाद हम देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट? कम्यूटेटिव का मतलब आपको पहले से पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के बराबर होता है। किस तरह से आज हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारे पास ये एक वेक्टर है ए, ये हमारे पास बी वेक्टर है। यहाँ पे ऊपर हमने परपेंडिकुलर इसका ड्रा किया है, तो हमारे पास 90 डिग्री का जो है ये एंगल बना है। ठीक है, इसके सामने वाला जो होगा वो हमारे पास बी कॉस थीटा होगा, और इसके सामने वाला ये जो एंगल होगा हमारे पास ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब हम परपेंडिकुलर ऊपर से ड्रा करें नीचे तो हमारे पास बी कॉस थीटा है। तो इसी वजह से ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी एक्स। इसको हमने नाम दे दिया बी एक्स का, क्योंकि ये हमारे पास सरफेस के ऊपर है। तो हमें पता है ये एक्स एक्सेस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सेस होता है। इसी वजह से हमने ए इंटू बी एक्स इज इक्वल टू इन दोनों का ए बी कॉस थीटा जो है वो हमने लिख लिया है। ठीक है, इस तरह से हमने दूसरा एंगल जो है वो देखना है। हम परपेंडिकुलर यहाँ से ऊपर ड्रा करें इधर की जानिब, तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ए के अपोजिट हमारे पास ये कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा है। तो हमने इसको किस तरह से लिखना है? मीन्स के बी ए यहाँ पे लिख लेंगे बी डॉट ए। अब हम प्रोजेक्शन जो है वो ए की जानिब हम देख रहे हैं, इसके ऊपर डायरेक्शन लगा देंगे इज इक्वल टू बी इंटू ए एक्स। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? बी ए कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये हमारे पास 1 थी, ये हमारे पास 2 थी। इससे हमें क्या इक्वेशन जो है वो रिसीव हुई? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास दोनों क्या हैं? ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, जो है हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल से देखते हैं। दिस स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर बट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबेज कम्यूटेटिव लॉ।
ये दो वेक्टर जो होते हैं वो डज नॉट चेंज, वो एक दूसरे को चेंज नहीं करते, बल्कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कम्यूटेटिव लॉ को। ठीक है, इसके बाद हम इसकी एग्जांपल को देखेंगे। वर्क की हमारे पास एग्जांपल है। आपको पता है वर्क इज स्केलर क्वांटिटी है, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो होता है वो वर्क होता है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, वर्क W इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट S कॉस थीटा जो है, ये इस तरह का इसका फार्मूला जो है वो लिखा जाता है। इसके बाद पावर है, पावर एज ए स्केलर क्वांटिटी एंड द टू वेक्टर फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर किसके बराबर होती है, P इज इक्वल टू फोर्स एंड वेलोसिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है, FV कॉस थीटा के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये सब की सब इसकी एग्जाम्पलें मैंने दी हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड द वेक्टर एरिया A इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई E से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड द एरिया ऑफ द वेक्टर A, देन EA इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द R। ये इस तरह से वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है हमारे पास, तो डॉट डिस्प्लेसमेंट R है तो R से रिप्रेजेंट कर देंगे, इज इक्वल टू ER कॉस थीटा जो है ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम वर्क को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस साइड से है, ये हम इसको डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। और इसकी प्रोजेक्शन जो है दूसरा जो है मतलब कि वेक्टर वो हमारे पास फोर्स है जो कि F है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो हमारे पास जो ये एंगल बन जाएगा थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो हमारे पास होगा वो F cos थीटा होगा। इसी वजह से हमने इसको F cos थीटा लिखा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट S को रिप्रेजेंट किया है और F cos थीटा जो है इसके लॉन्ग हमने लिखा है। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। मीन्स कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A के जो है वो बराबर है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ज़ीरो। ये कब ज़ीरो होता है, जब किसी दो वेक्टर के दरमियान जो है परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारे पास क्या है, कॉस थीटा के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास AB कॉस थीटा है, क्योंकि ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। B के परपेंडिकुलर हम ड्रा करें तो ये B कॉस थीटा बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा। A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। जब कॉस हमारे पास 90 डिग्री है, A डॉट B AB कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 हमारे पास किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। देन ज़ीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो ए बी जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। A डॉट B इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। इस वजह से हमने कहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ज़ीरो। दो का परपेंडिकुलर वेक्टर जब ड्रा करते हैं तो क्या आंसर आता है, हमारे पास ज़ीरो आंसर आता है। इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट देखेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर ज़ीरो के बराबर इसका फ़र्ज कर लिया जाए, A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉस थीटा। अगर थीटा को हम ज़ीरो पुट कर दें तो कॉस ज़ीरो किसके बराबर होता है, कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। देन किसके बराबर आंसर आएगा, A डॉट B इज इक्वल टू AB के बराबर आंसर आ जाएगा। कॉस थीटा आपको 1 पुट कर देंगे तो क्या बच जाएगा, AB बच जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 5 पॉइंट है, यहाँ पे लिखेंगे, अगर हमारे पास ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, टू वेक्टर
और एंटी पैरेलल एक दूसरे के अपोजिट हैं, देन हमारे पास एंगल जो होगा वो कौन सा बनेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये डायरेक्शन इज इक्वल टू ए बी कॉस जो होता है वो एंटी पैरेलल के ऊपर 180 डिग्री का होता है। देन कॉस 180 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो ए बी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, -1। देन फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, -AB आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लें cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो इसके अंदर 6 पॉइंट है हमारे पास। अगर स्केलर प्रोडक्ट ओबे करे कम्यूटेटिव लॉ को, स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ, तो हमारे पास एग्जांपल क्या आ जाएगी, MA इस तरह से और डॉट NB ये इस तरह से सेपरेट। देन इसको हम इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, MNA डॉट B, ये इस तरह से एसोसिएटिव लॉ बनेगा। देन A जो है वो पहले लिख लें, A की डायरेक्शन MNB ये इस तरह से बन जाएगा, और लास्ट के ऊपर क्या बन जाएगा, फिर भी इसको इस तरह से सेपरेट जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये क्या है, ये एक एसोसिएटिव लॉ जो है ये बन गई है। इसी के बेस के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो लिख सकते हैं, और IJK की वैल्यू जो है वो भी हम लिख सकते हैं कि किस तरह से हम जो है इसको परपेंडिकुलर वेक्टर के अंदर किस तरह से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, जब इसकी परपेंडिकुलर की बात आएगी हमारे पास, यहाँ पे एक और पॉइंट के साथ लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास इन केस यूनिट वेक्टर IJK के अंदर है परपेंडिकुलर, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर IJK, हमारे पास ये एक वेक्टर हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर। देन हमारे पास क्या आंसर होता है, यहाँ पे होता है I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट K इज इक्वल टू K डॉट J। जब भी इसके अंदर जो है वो साइन आ जाए तो समझ लें इसका आंसर जो है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, जब पैरेलल की बात की जाए, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, इसके बाद हम ये यहाँ पे होगा cos 90 डिग्री, आपको पता है cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। देन इसका आंसर जो है वो 0 के बराबर आ गया। अगर हम पैरेलल की बात करें, यहाँ पे 8 आंसर के अंदर हम लिखेंगे, इफ़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, इफ़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, जब पैरेलल वेक्टर की बात की जाती है तो हमारे पास क्या होता है, cos 90 डिग्री नहीं होता बल्कि cos 0 डिग्री होता है। तो इसका आंसर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर आता है। हमने पहले भी लिखा है A डॉट बी इज इक्वल टू AB, यहाँ पे 1 cos थीटा 0 जो है वो हमारे पास 1 है तो हमने 1 लिख दिया है। देन इसका फाइनल आंसर किसके बराबर आया, AB के बराबर आया। इट मीन्स इसका मतलब ये है I डॉट I इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K। जब ये दोनों साइन सेम आ जाते हैं तो इनका आंसर किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट हम पॉइंट इसका लिखेंगे, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर A इज इक्वल, अगर A की मैग्नीट्यूड ली जाए, A इज इक्वल टू स्क्वायर, अगर A का स्क्वायर लिखा जाए देन इट्स मैग्नीट्यूड जो होगी वो क्या होगी, देन मैग्नीट्यूड हमारे पास A डॉट A, क्योंकि हमने 2 मरतबा कहा है, A डॉट A इज इक्वल टू A cos थीटा, cos 0 जब पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो A डॉट A इंटू 1, देन हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं 5th पॉइंट की। यहाँ पे हम 10 पॉइंट दे देंगे, उसके अंदर किस तरह से इसको जो है वो प्रूव किया गया है। बाय प्रूव मतलब कि प्रूव के लिए हम इसको देखेंगे कि किस तरह से इसका प्रूव है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, स्केलर
प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। किस तरह से हम इसको लिखेंगे ये आप देख सकते हैं। हमारे पास प्रूव है इसका ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए है तो ए एक्स, बी है तो हम बी एक्स लिख लेंगे। इसके बाद प्लस ए वाई तो हम दूसरा क्या कर देंगे, बी वाई कर देंगे, प्लस ए जी बी जी जो है यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसकी वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। अब हम इसको सेपरेट सेपरेट लिख रहे हैं। ए हमारे पास क्या है, ए एक्स आई है, प्लस ए वाई जी है हमारे पास, प्लस ए जेड के हमारे पास जो है ये एक वेक्टर है। इसके बाद हम बी को देखेंगे। बी हमारे पास क्या है, बी एक्स आई है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के जो है ये एक तरह का हमने सेपरेट सेपरेट जो है इन दोनों को हमने लिख लिया है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे किस तरह से इसका आंसर आता है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा ए डॉट बी। पहले हमने ए की वैल्यू लिख लिया, उसके बाद हमने बी की वैल्यू लिख लिया। अब हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट टर्म को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह सेकंड को लेंगे, सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद थर्ड ले लेंगे, थर्ड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन इसका आंसर जो होगा वो इस लिहाज से आ जाएगा। अब हमें इसके अंदर आई आई वाली अलग करनी है, आई जे वाली अलग करनी है, आई के वाली अलग करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे, ए डॉट बी यहाँ पे लिख लेंगे ए एक्स बी एक्स, हमारे पास ये दोनों आई आई की टर्म है तो यहाँ पे आई डॉट आई जो है ये इस तरह से लिख लेंगे। इस तरह से नेक्स्ट टर्म को ले लेंगे, इस टर्म को ए एक्स बी वाई है तो आई और जे की है तो यहाँ पे लिखेंगे आई डॉट जे। इस तरह से हम लिख लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आपने खुद करते जाना है। तो हमारे पास मैं ये डायरेक्ट आंसर आप लिख रहा हूँ कि इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, तो आपने भी इस तरह से लिखना है। हमने इन सब को सेपरेट सेपरेट किया है और आई और जे की जो वैल्यू है वो हम इनको सेपरेट निकाल रहे हैं कि किस तरह से आई और आई हैं और आई जे हैं, सेम वैल्यू कौन कौन सी हैं और सेपरेट वैल्यू जो है वो कौन कौन सी हैं, वो हम जो है यहाँ पे इसको सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट जो है वो हमने निकाल दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें पता है आई आई जे जे के हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आई जे के आई हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या होता है, पैरेलल होता है, इस तरह से। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे 1 आई है तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, क्योंकि 1 डाला तो यही आ जाएगी टर्म। इसके बाद ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड जो है यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमने एक तरह का प्रूव कर लिया है, क्योंकि ये हमें पता है आई जे जो है यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ये हमें पास कैंसिल हो जाएगी। जे के जगह पे 0 पुट करेंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, 0 बन जाएगी। जे आई की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 बन जाएगी। जे की जगह पे हम जब पुट करेंगे 1 देन ए वाई बी वाई बच जाएगा, तो हमने ये वाला लिख लिया है। इसके बाद ये सारा 0 और लास्ट वाला के जो है वो हमारे पास 1 बच जाएगा, तो हमने इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है, हमारे चैनल ग्लोबल एकेडमी 1-2 को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें
ताकि आने वाले हमारे न्यू गेस्ट पेपर, पास्ट पेपर, यूनिवर्सिटीज़ लेक्चर और यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन और उसके अलावा जो नोट्स डेली बेसिस पे वो आपको इजीली आपको मिलते रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।